आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मान लीजिए आपके पेपर में यह पैसे दे दिया हो। मीरा एक गरीब लड़की है, वह कक्षा 10 में पढ़ती है। उसके पिता एक किसान है। मीरा रोज स्कूल जाती है। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। वह सभी अध्यापकों का सम्मान करती है, अतः सभी अध्यापक उसे पसंद करते हैं। यह पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इस बात को आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे, फिर अपना ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि मीरा एक गरीब लड़की है। यह आपका पहला वाक्य है। अब हम देखेंगे यह किस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो आगे आपके वाक्य में है, यह हो गया प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम इसको लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? मीरा। तो मीरा, अब यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज। मीरा है, क्या है? एक गरीब लड़की। ए पुअर गर्ल। यह आपका पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है, वह कक्षा 10 में पढ़ती है। अब यहां देखिए ती है आ गया, तो आप जानते हैं जब ती है आ गया तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य और अफर्मेटिव। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह। अब देखिए वह जो है मीरा का प्रोनाउन है, तो अब अंग्रेजी उसकी क्या बनेगी? लड़की है, इसलिए सी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मुख्य क्रिया, मेन वर्ब कौन है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए इसमें यस जोड़ दो। सी रीड्स, वह पढ़ती है। कहां? कक्षा 10 में। तो इन क्लास 10th, ऐसे लिखा जाता है। 10th यानी 10वीं में। फिर कह रहा उसके पिता एक किसान है। अब देखिए है आ गया, तो फिर यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो अब सब्जेक्ट कौन होगा? उसके पिता। तो उसके देखिए अब मीरा के लिए है, तो यह हो जाएगा हर। पिता के लिए फादर। हर फादर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लिंकिंग वर्ब इज। क्या है? एक किसान। ए फार्मर। यह हो गया। अगले वाक्य और चलते हैं। मीरा रोज स्कूल जाती है। अब देखिए ती है आ गया यहां भी, तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव ये भी है। तो अब सब्जेक्ट मीरा, सहायक क्रिया इसमें नहीं लगेगी। अब मुख्य क्रिया, जाना है, गो। और यह अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए ईएस जोड़ते हैं गो में। गोज। कहां जाती है? टू द स्कूल। मीरा गोज टू द स्कूल। और रोज, एवरी डे। मीरा गोज टू द स्कूल एवरी डे। यह हो गया। फिर वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। देखिए यहां भी आ गया ती है,
तो ये भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अब सब्जेक्ट अफर्मेटिव ये भी है, सब्जेक्ट कौन है? वह, तो हो जाएगा सी। अब देखिए यहां एडवर्ब आ गया, हमेशा, ऑलवेज। अब प्रथम आती है तो अब आना के लिए कम नहीं होता है, ठीक है। वह परीक्षा में प्रथम आती है तो स्टैंड लगता है इसके लिए, स्टैंड, और यह सिंगुलर है इसलिए इसमें यस। सी ऑलवेज स्टैंड्स, आती है, क्या आती है? प्रथम, फर्स्ट। और अपनी कक्षा में, यह है कॉम्प्लीमेंट, तो इन, अपनी के लिए हर, और कक्षा के लिए क्लास, ये हो गया। सी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास। फिर है वह सभी अध्यापकों का सम्मान करती है, यहां भी देखिए सी है आ गया, मोस्टली वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गए। तो अब ये आ गया आपका अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट कौन है? वह, यानी सी। सहायक क्रिया नहीं लगेगी, मुख्य क्रिया सम्मान करना, सम्मान करना का रिस्पेक्ट, और यह सिंगुलर है तो यह जोड़ देंगे। सी रिस्पेक्ट्स, किसका सम्मान करती है? सभी अध्यापकों का। ऑल द टीचर्स, ये हो गया। सी रिस्पेक्ट्स ऑल द टीचर्स, अतः सभी अध्यापक उसे पसंद करते हैं। देखिए अब ते हैं, ये भी आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब अतः के लिए सो, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सभी अध्यापक, ऑल द टीचर्स, हो गया। मेन वर्ब सक्रिय से नहीं लगनी है, मेन वर्ब पसंद करना, लाइक, अब यहां ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि यह प्लूरल हो गया। लाइक उसे, उसे यानी मीरा के लिए है तो यह हो जाएगा हर। सो ऑल द टीचर्स लाइक हर। ये देखिए, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आप ध्यान देंगे और इसके बाद टेंस की पहचान करेंगे और आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग की जरूरत है। वर्ड मीनिंग आपको याद है, स्पेलिंग याद है, तो आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेंगे और परीक्षा में इस पर ठोस नंबर मिलता है। तो हमेशा इन चीजों पर ध्यान दीजिए और तैयारी करिए। धीरे धीरे आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ेंगे और आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू।